दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है, तो एमसीडी की तरफ से लापरवाही की जा रही है। दिल्ली में भलसवा डंपिंग साइट की ऊंचाई को कम करने का काम किया जा रहा है। नगर निगम इसके लिए 4 सालों से काम कर रहा है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि नगर निगम की तरफ से डंपिंग साइट पर सिर्फ व्यापार किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। ये है भलसवा डेयरी का डंपिंग साइट, जहां से निकलने वाला प्रदूषण करीब 10 किलोमीटर तक के लोगों को प्रभावित करता है। इससे निकलने वाली जहरीली गैस और बदबू से लोग परेशान रहते हैं। इस डंपिंग साइट को प्रदूषण का मुख्य केंद्र माना जाता है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चिंतित हैं। एनडीएमसी की तरफ से इस डंपिंग साइट की हाइट को कम करने का काम किया जा रहा है। पिछले 4 साल से एनडीएमसी इस डंपिंग साइट की हाइट को कम करने का काम कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाइट तो कम हो गई है, लेकिन इस डंपिंग साइट का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। एनडीएमसी की तरफ से इस डंपिंग साइट को हटाने की बजाय बिजनेस पॉइंट बना दिया गया है। यहां पिछले 4 साल पहले ट्रॉमल मशीन लगाई गई थी, जिसका किराया उन मशीनों की कीमत से ज्यादा बताया जा रहा है। हर वर्ष दिल्ली गैस चेंबर बनती है और नवंबर दिसंबर के महीने में जो प्रदूषण है वो अपने चरम पर होता है। इस बार उसे काबू करने के लिए खुद दिल्ली सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भलसवा डंपिंग साइट पर, और भलसवा डंपिंग साइट को आप ऊपर देख सकते हैं। इस साइट को प्रदूषण का मुख्य केंद्र कहा जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ लगभग 10 किलोमीटर तक लोग इसकी जहरीली गैस और प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। इस डंपिंग साइट को हटाने के लिए, इससे प्रदूषण ना हो, उसके लिए एनडीएमसी ने करीब 4 साल पहले यहाँ पर 26 ट्रॉमल मशीनें लगाई थी। इन मशीनों को आप देख सकते हैं। ट्रॉमल मशीन जो है यहाँ पर बंद पड़ी हुई हैं और 1.5 महीने से बताया जा रहा है इनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा, यानी बंद मशीनों का किराया दिया जा रहा है। वहीं एनडीएमसी ने पिछले महीने नई 36 ट्रॉमल मशीन और लगाने की इस डंपिंग साइट पर बात कही थी। आम आदमी पार्टी के नेता सुरेश शर्मा और विनीत महेश गौतम का आरोप है कि स्थानीय निगम पार्षद विजय भगत इस डंपिंग साइट को यहां से हटाने की बजाय ट्रॉमल मशीन लगाकर डंपिंग साइट से लोहा, प्लास्टिक और अन्य ठोस पदार्थ निकालकर बेचने का व्यापार कर रहे हैं। ये आज से 4 साल पहले जब बीजेपी सत्ता में आई थी, 4.5 साल पहले, तो उन्होंने वादा किया था कि हम इस डंपिंग यार्ड को 4 साल में हटवाएंगे। हटवाना तो दूर की बात है, ये खत्ता और फैला दिया उन्होंने। ये वादे करते हैं कि भैया हमने खत्ता हटा दिया है, खत्ता बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, जबकि खत्ते का फैलाव इन्होंने इतना बढ़ा दिया है। ये दावा करते हैं खत्ते की हाइट इन्होंने कम कर दी। खत्ते की हाइट कम नहीं की है, वो खत्ता जो था वो फैला दिया है। और यहाँ पर आपको बता दूँ मैं, यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ पर इतना एक खत्ते के नाम पर इतना भ्रष्टाचार भाजपा ने कर रखा है। जितनी मशीनें लगी हुई हैं, अगर उनका किराया जोड़ोगे आप तो उसको खरीद लिया जाएगा। नई मशीन खरीद सकते हैं उसको। 4 साल में इसको हटाने की बात की थी। ऐसा आपको पता है, सांसद भी इनके आते रहते हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता आए थे, यहाँ पे आते हैं, पर इसको हटाना तो दूर, इन्होंने इसको अपनी जेब का खर्चा भरने का साधन बना लिया है। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे इन्होंने इतनी सारी मशीनें लगा रखी हैं, उसका सारा खर्चा लिया जाता है, पर मशीन से कोई फायदा जनता को हो नहीं रहा है। यहाँ पे लोग ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, जो कि अपना लोहा कूड़ा वूड़ा बिनकर लाते हैं, और इनके अधिकारियों के और भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर उनको उगाई होती है, उसको बेचते हैं, इनकी कमाई का खर्चा चल रहा है साथ में। देखिए, जब कोई यहाँ पर जनप्रतिनिधि आता है, कोई भाजपा का बड़ा नेता आता है, तो यहाँ पर पूरी सफाई की जाती है, पानी के टैंकर से छिड़काव किया जाता है। आज के माहौल में देखिए, एक तरफ दिल्ली सरकार एयर प्यूरीफायर लगा रही है पूरी दिल्ली के अंदर, दूसरी तरफ यहाँ पर ये देखेंगे आप, बिना पानी के छिड़काव के कारण आसपास इतनी धूल उड़ रही है, लोगों का रहना दुश्वार है यहाँ। ऐसे में दिल्ली सरकार भलसवा साइट को लेकर चिंतित है। इस कूड़े के ढेर को यहां से हटाने में एनडीएमसी सक्षम नहीं हो पा रही है। हालांकि एनडीएमसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस भलसवा डंपिंग साइट को हटाने का काम 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। एनडीएमसी का दावा ये है कि 2022 तक 36 मशीनें और लगाकर यहाँ पर इस जो साइड है इसको बिल्कुल साफ़ कर दिया जाएगा, इस डंपिंग साइट को क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन जितना समय इसको हटाने में लग रहा है, उतना ही प्रदूषण लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है।
नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।